अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक और क्वेश्चन जो कि अपना मल्टीपल चॉइस के बारे में है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। वही पैटर्न यूज करेंगे हम लोग कि एक एक करके पहले सेंटेंस को सही से पढ़ेंगे। सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसके सेंटेंस का मतलब समझ कर एक एक एंट्री पास करेंगे जो भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होगी। ठीक है, आज एक बार फिर लास्ट टाइम आप लोग को बोलूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा चैप्टर सिर्फ चैप्टर समझने के ऊपर, सेंटेंस समझना और जर एंट्रीज याद होने के ऊपर है। अगर आप ये दोनों चीज बहुत अच्छे से कर पा रहे हो तो ही आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल पड़ेगा, वरना एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, शुरुआत करता हूं मैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखा गया है इस तरह से। पहला, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गोविंदा एज ऑन 16 नवंबर 2019। हम लोगों को जर्नल पास करना है इन द बुक्स ऑफ गोविंदा फॉर द डेट 16 नवंबर 2019। यानी एक पर्टिकुलर डे दिया गया है, उस डे के बारे में ही हम लोग को एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम गोविंदा है। एंट्री पास करते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ के, कृष्णास एक्सेप्टेंस टू गोविंदा 9600 रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट एट 12% रिबेट। कृष्णास एक्सेप्टेंस टू गोविंदा, कृष्णा का एक्सेप्टेंस मतलब वो ड्रॉवी है टू गोविंदा जो हमको बिल उसने दिया था, इज रिटायर्ड। रिटायर करने के लिए बोल रहा है, रिटायरमेंट सभी को मालूम है। रिटायरमेंट करना मतलब एक ही एंट्री आएगी इस सेंटेंस में कि बिल रिटायर हुआ। तो जब बिल रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग एंट्री पास करते हैं इस तरह से। एंट्री नंबर 1, रिटायरमेंट की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। पहले हम लोग अमाउंट लिखते हैं बिल रिसीवेबल का 9600। अब रिबेट लिखने के लिए हमको चाहिए अमाउंट डिस्काउंट का, लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिया गया है, परसेंटेज है 12%। तो 12% के बिहाफ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 12% के बिहाफ पे यहाँ एक वर्किंग नोट करता हूं, 9600 का बिल 12% और एक महीना पहले रिटायर हुआ है, देखेंगे 1 month के लिए 12 कैंसिल, 2020 कैंसिल, 2 बचता है 96 रुपीज। तो 96 रुपीज आया है मेरा रिबेट का आंसर। अब माइनस करने के बाद में बचेगा 9600 माइनस 96 बचेगा 9504 रुपीज। वो आएगा कैश। नरेशन में लिखे हैं बीइंग बिल रिटायर्ड, बीइंग बिल रिटायर्ड। पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड सेंटेंस, डिस्काउंटेड 4 months एक्सेप्टेंस ऑफ कविता फॉर 15,000 विद बैंक एट 10% पर annum। डिस्काउंटेड यानी हमने बिल को डिस्काउंट किया। तो जब सिर्फ बिल को डिस्काउंट करने बोल रहा है तो मतलब सिर्फ एक ट्रीटमेंट की एंट्री पास करना है, डिस्काउंटिंग की। डिस्काउंटिंग की ही एंट्री पास कर लेंगे। वो आएगी कुछ इस तरह से, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट पहले बिल का लिखेंगे, बिल का अमाउंट है 15,000। अगेन 10% डिस्काउंट बोला गया है 4 महीने के लिए, फिर उसका रफ वर्क करके कैलकुलेशन करते हैं। 15,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज है 10% और महीने थे 4 महीने। कैंसिल करते हैं 0 0, अगेन 0 0, 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 5 जा 15, 2 0 रह गए, मतलब 500 रुपया आया अमाउंट।
ये 500 है डिस्काउंट, 15,000 रुपए का बिल, उसमें 500 रुपए डिस्काउंट माइनस कर दिया जाए तो डिफरेंस बचेगा अमाउंट 14,500। नरेशन आएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अब तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस कहा गया है रिसीव्ड अ चेक, रिसीव्ड अ चेक, एक चेक मिला, कितने रुपए का ये क्लियरली बोला नहीं गया, लेकिन इतना कह रहा है कि हमको एक चेक मिला है। एंड 2 month एक्सेप्टेंस ड्रॉन ऑन सुदामा, और एक बिल भी मिला है, एक्सेप्ट किया सुदामा ने, ठीक है, 2 महीने का है, 4 rupees 10,000, वो बिल का अमाउंट है 10,000, फॉर द बैलेंस ड्यू 11,500, फॉर द बैलेंस ड्यू मतलब सुदामा से हम लोग को पूरा अमाउंट जो मिलना चाहिए था वो था 11,500, लेकिन हम लोग को मिला है बिल 10,000। तो डिफरेंस अमाउंट देखेंगे तो वो चेक है, क्योंकि हम लोग को इस सेंटेंस में बोला है कि 2 चीज मिली है, एक चेक मिला है और दूसरा एक बिल मिला है। चेक का अमाउंट बताया नहीं गया, बिल का अमाउंट बताया गया है 10,000, और टोटल मिलने वाला अमाउंट बताया 11,500। तो इसी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सुदामा पर्सन ने बिल एक्सेप्ट किया 10,000 का, तो वो टाइम पे मुझे एस गोविंदा 11,500 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन उसने 10,000 का ही बिल एक्सेप्ट किया, बाकी का अमाउंट 1,500 रुपए का उसने मुझे चेक से दिया। तो हम लोग अब इसके बारे में भी एंट्री पास करेंगे। बिल ड्रॉ करने की एंट्री जो हम लोग पास करते हैं वही है, बिल ड्रॉ किया गया था, सुदामा ने एक्सेप्ट किया था, बिल ड्रॉ करने की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ वी अकाउंट। तो हम लोग वही लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, लेकिन इसके साथ में मुझे चेक भी मिला है, इसलिए लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुदामा अकाउंट। इस तरह से सुदामा के सामने पहले लिखूंगा टोटल 11,500, बिल बना है 10,000 रुपए का, तो डिफरेंस अमाउंट 1,500 रुपए का मुझे चेक मिला। नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन एंड चेक रिसीव, बिल ड्रॉ भी किया गया और चेक भी हम लोग को मिल गया। अब लास्ट सेंटेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इस टाइप का सेंटेंस कभी नहीं आया, लेकिन इस सेंटेंस में इस टाइप के क्वेश्चन में दिया गया है। लॉजिक सही से समझोगे तो बहुत सिंपल है। लास्ट वाला सेंटेंस दिया गया है एंडोर्स वासुदेव एक्सेप्टेंस ऑफ 5,000 इन फेवर ऑफ राम। इतना सेंटेंस का मतलब पहले आप लोग को बताऊं कि हमारे पास एक बिल था, वो बिल था वासुदेव का, वासुदेव एक्सेप्टेंस कहा गया मतलब वो बिल था वासुदेव का। इंडोर्स इन फेवर ऑफ राम, हमने वो बिल राम नाम के पर्सन को इंडोर्स कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज कहा गया एंड पेड कैश 2,500, और हम कैश भी दे रहे उस पर्सन को, 2,500 का कैश भी दिया गया। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 7,600, इन फुल सेटलमेंट हमको राम जो पर्सन है उसको पेमेंट करना था 7,600, तो हमने एक बिल दे दिया उसको 5,000, 2,500 का कैश दे दिया। अगर देखेंगे तो 7,600 के बदले में हमने 5,000 का एक बिल दिया है, 2,500 का कैश दिया है, यानी 7,500 रुपए दिए, 100 रुपए बचा है। वो 100 रुपए होगा डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था इन फुल सेटलमेंट। अब एंट्री कैसे पास करें इसकी, तो ज्यादा हेडेक पालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखेंगे सेंटेंस क्या कहा गया था, इंडोर्समेंट की एंट्री पास करेंगे, उसी में एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। इंडोर्समेंट ट्रीटमेंट की एंट्री होती है इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो हम लोग पहले वही एंट्री पास करेंगे इंडोर्सी अकाउंट डेबिट। इंडोर्सी का नाम था राम जिसको दिया गया, तो एंट्री हो जाएगी मेरी कुछ इस तरह से, राम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट,
राम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब मैं अमाउंट भी फिल करता हूँ। राम का टोटल अमाउंट लास्ट में दिया हुआ है 7,600, तो मैं पहले यहाँ पे राम के डेबिट में लिख दूंगा 7,600। अब मैं बताऊंगा कि बिल रिसीवेबल जो मैंने पे किया है, दिया है, बिल का अमाउंट जो था एक्सेप्टेंस होता 5,000, पहले सेंटेंस में कहा गया है, जो कि वासुदेव का एक्सेप्टेंस था 5,000, तो बिल के सामने लिखूंगा 5,000। साथ में सेंटेंस में देखेंगे तो कहा गया था पेड कैश 2,500, पेड कैश पैसा दिया गया, तो जब पैसा दिया जा रहा है तो हम लोग लिखते हैं टू कैश अकाउंट 2,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब ही अब इसके बाद कोई लेन देन होने वाला नहीं है, तो हमको खुद को समझना पड़ेगा कि डेबिट में अमाउंट राम का है 7,600, यानी मुझे 7,600 देना था, लेकिन मैंने उसको एक बिल दिया हूं 5,000 रुपए का, दूसरा कैश पे किया हूं 2,500 रुपए का। अब इसके आगे तो कुछ दूंगा ही नहीं, तो भी अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों को एडअप करके देखें तो डिफरेंस मिलता है 100 रुपए का। डेबिट में 7,600 है जबकि क्रेडिट में 7,500 है, तो जो 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट है वो इसलिए लिखें टू डिस्काउंट अकाउंट, डिफरेंस टू डिस्काउंट अकाउंट, और अमाउंट आएगा 100। नरेशन आएगा बीइंग राम्स अकाउंट सेटल्ड, राम का अकाउंट हमने सेटल्ड कर दिया, खत्म कर दिया। सेटल करे और सेटल करने के तरीके थे, हमने उसको कैश भी दिया, हमने उसको बिल भी दिया, और जो बच गया वो हमने खत्म कर दिया डिस्काउंट पे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की एंट्री पास की गई। इस क्वेश्चन में टोटल हर सेंटेंस नियरली डिफरेंट था, जिसको पहले कर रहे थे वो सारे क्वेश्चन को देखते हुए टोटली डिफरेंट क्वेश्चन थी ये, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करा के दिया है उसमें मैंने दोनों टाइप कवर किया है जो कि इस चैप्टर में कवर होते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन, जिसमें एक टाइप का जो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं सिंगल ड्रॉइंग, डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाता है, उसमें पूरी कंटिन्यूएशन में एंट्रीज पास करनी पड़ती है, ठीक है। और दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन जिसमें हम लोगों को हर सेंटेंस में ड्रॉइंग डिफरेंट होते हैं, हर एक सेंटेंस में ड्रॉइंग अलग अलग होता है, उस हिसाब से हमको एंट्री पास करना होता है। इस टाइप में कभी हम लोग को ड्रॉइंग बन के एंट्री पास करनी पड़ती है तो कभी ड्रॉवर बन के एंट्री पास करनी पड़ती है, ठीक है। जब बोर्ड में पेपर आता है तो बोर्ड में दोनों टाइप में से कोई एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, तो बी पर्टिकुलर ऐसा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है इसमें कि हम लोग पहला टाइप वाला क्वेश्चन सिंगल ड्रॉइंग वाला कर ले इनफ है, या हम लोग यहाँ पर टॉपिक कर लें ये इनफ है, ऐसा नहीं है। हम लोग दोनों में से कोई भी एक ही अटेम्प्ट नहीं कर सकते, हमको प्रैक्टिस करना होगा तो दोनों ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है।